श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के मन में आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वे सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहिए। इस दुनिया में अधिक सरल होना, सीधा होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधा होता है, लोग उसका अनायासी फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं, पर बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, जबकि साधक प्रभु प्रेमी इसे भगवान की इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वे कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तव में दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने से है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और दूसरा तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई लोग आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई देते हैं, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और संस्कार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं है जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित व्यक्ति और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करना, इससे बड़ा कोई बदला नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप कितनी भी अच्छी किताब पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन लें, परंतु जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुँह से माफ़ करने में किसी को कोई वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को समय की ही नहीं समझ की भी ज़रूरत है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा बीमार वो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बच के रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं, आपके दिमाग में रहते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ़ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी
तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी किसी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही समानता है, ना तो ये उम्र देखती है और ना वक्त। कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नीयत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त पर अपनों का वज़न बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं। मैं कई सपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते हैं। पानी की एक बूंद अगर तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी का बूंद तो वही है, बस फ़र्क है बस संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। जाने वाले तो चले ही जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकार लो वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है। खटखटा रहे हैं रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें नहीं तो सही आहटें तो जिंदा करेगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। ना खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सच्चाई की कीमत कैसे जानोगे। हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, परंतु हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग उस समय हमेशा यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में ये हर दिन एक अच्छा दिल लगभग कई चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहला जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरा वो जो करने से पहले सोचते नहीं। दुनिया सिर्फ उन्हीं के हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ़ में हो उनके लिए तो मोबाइल नंबर ही खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति पशुओं की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो तो भी कपड़े महका देती है। यहाँ नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है लेकिन दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य ख़त्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को दुखी ना करें। वक्त, दोस्त और रिश्ते यही वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, पर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से ज़रूर ये पूछ लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। रिश्ता अगर मजबूर हो
तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूर नहीं मजबूत बनाइए। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर और कोई रिश्ता नहीं। दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हज़ारों तुम्हारे खिलाफ हो और वो एक तुम्हारे साथ। दो लोगों के बीच का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे के वजह से ख़राब होता है। फासले का गम नहीं अगर दूरियां दिल में हो, नज़दीकियाँ फिजूल है अगर दूरियां दिल में ना हो। हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ ना जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वादा तभी करो जब आप निभा सकते हैं, वरना बिना वादे निभाए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ़ उतनी ही होती है जितना ही जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनना चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपने बनने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत उन लोगों से ही होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर ज़िंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ़ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि कब बड़े होंगे, अब बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वो मिल जाएंगे पर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर आपको भी तकलीफ़ महसूस होती है तो आप एक इंसान हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। जो फ्री है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद और शांति और हमारी सांसें, इनके बिना जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही रहोगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, परंतु आदत ख़त्म करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते हैं। पता नहीं कम पाने के लिए कौन सी मेहनत करी थी हमने। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु गलती होने पर समझाने वाले और साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इतनी सी ज़िंदगी है पर ख्वाब बहुत हैं। जुल्म तो पता नहीं साहब, पर इल्ज़ाम बहुत हैं। हर बात पे जब झलकने लगे आँखों से आंसू तो समझना मजबूत बनने की ज़िद में टूट रहा है कोई धीरे धीरे। ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है कि जो कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंखें भर जाए और वही पूछे कि क्या हुआ और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। उस बुरी चीज़ को अपने मन से ख़त्म करो जिससे आपको तकलीफ़ होती है। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अकेला हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने के लिए पर्याप्त हूँ। अकेले हैं तो क्या हुआ, ये ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं किसी से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। ज़िंदगी में
एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि नई परेशानी आने की ज़िद करती है। हमें किस बात से तकलीफ़ होती है ये बात तो सिर्फ अपने ही जानते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ़ होती है। याद रखना, कभी खुलकर अपनी दिल की बातें किसी को मत बताना, क्योंकि तमाशा बनाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता। किसी को हम जितना ज़रूरी समझते हैं, कभी कभी हम वास्तव में उतना ज़रूरी नहीं होते। किसी के लिए वक्त और अपने दोनों ही बदल जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है और अंदर से पत्थर बन जाता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रखता है जो वक्त और लोग सिखा दे। लाइफ में ये दो चीज़ें कभी टूटने मत देना, एक भरोसा और दूसरा वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज़ तो नहीं होती पर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ सबसे पहले हर कोई अपने लिए जीता है। नाराज़ हो मुझसे तो कह दिया करो, चुप रहकर रिश्ते उलझकर टूट जाया करते हैं। जब आप किसी से रूठ कर नफ़रत से बात करो और वो उसका जवाब मोहब्बत से दे तो समझ जाना कि वो आपको खुद से भी ज़्यादा चाहता है। दोस्त, अगर रोना आए तो आ जाना मेरे पास। हंसाने का वादा तो नहीं करता पर रोऊंगा तेरे साथ। हम अपनी तन्हाई मिटाने के लिए किसी और के दिल के साथ नहीं खेलते। कितनी अजीब है मेरे अंदर की बहनाई भी। हज़ारों अपने हैं मगर याद तुम ही आते हो। शायद लौट ना पाऊँ कभी खुशियों के बाज़ार में, गम ने किसी नीलामी में ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है मुझे। एक आंसू भी गिरता है तो लोग हज़ारों सवाल पूछते हैं। ए बचपन लौट आ, मुझे खुलकर रोना है। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हो और उसने मान लिया। आँखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। हमारी तो रूह में बस गए हो आप, तभी तो आपसे मिलने की हम फरियाद नहीं करते। लफ्ज़ों से कहाँ लिखी जाती है ये बेचैनियाँ। मोहब्बत की है तो मैंने तुम्हें हर बार दिल की गहराइयों से पुकारा है। कोई मुझे पाने की ज़िद में है तो कोई मुझे आजमाने की ज़िद में है। जिसकी चाहत है मुझको इतनी, वो मुझे भूल जाने की ज़िद में है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझको है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ़ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज छुपती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात ज़िंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी ना करें। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, कभी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं होती उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहिए। अकेले में खुश रहना सीख लो। क्या पता जो खुशी आज तुम्हारे साथ है वो कल ना हो। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है।
कड़वा है पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी और आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले में रहना सीख लो। क्या पता जो खुशी तुम्हारे साथ आज है वो कल ना हो। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए, मगर जब सामने वालों को हमारी ज़रूरत ही नहीं तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को रखने का मतलब ही नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा बड़ी और अहमियत देता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी सबसे बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। जो चाहे वो करना ज़िंदगी में, लेकिन किसी से अधूरा प्रेम मत करना। मैंने वक्त से पूछा आज के दौर में कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त कुछ पल के लिए हमारे पास उन्हें ले आता है। ना जाने क्यों याद करना और याद आना दोनों में बहुत अंतर है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है इम्तहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की ज़िद करता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब किसी की ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं ना, तो वे पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक अनदेखा मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। इंसान की औकात तब पता चलती है जब इंसान को वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ से उसे वफ़ा की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीज़ों को भूल सकता है, पर उन्हें कभी भुला नहीं सकता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला, बस जो भी आता है समझाकर चला जाता है। एक बार एक इंसान जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर ककून दिखाई दिया जिसमें से तितली थोड़ा बाहर निकलने वाली थी और कष्ट में थी। वह आदमी कई घंटों तक उस ककून को देखता रहा कि उस ककून में से तितली कितने कष्ट से बाहर निकल रही है। फिर उस आदमी ने सोचा कि तितली इतने कष्ट में है और पता नहीं है कब ककून से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी। उस इंसान ने सोचा कि क्यों ना एक काम करता हूँ कि उसे अधिक कष्ट ना हो, इसलिए मैं उसे अभी उस ककून से बाहर निकाल देता हूँ। यह सोचने के बाद वह आदमी उस तितली को ककून से बाहर निकाल लेता है, लेकिन समय से पहले ककून से बाहर आने की वजह से तितली बहुत पतली और कमज़ोर थी और उसके पंखों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से तितली ने अपना सारा जीवन बिना उड़े और पतले शरीर के साथ ही बिताया। पर तितली का पूर्ण विकास ककून में ही हो जाता तो तितली स्वस्थ होती। लेकिन इस इंसान ने तितली को कष्ट में देखकर उसने समय से पहले ही उसे बाहर निकाल दिया। इससे तितली के शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाया और उसे पूरा जीवन कष्टों में गुजारना पड़ा।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी सही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे कष्ट होते हैं और इसकी वजह से लोग हार मान जाते हैं। लेकिन आपको बिना हार माने डटे रहना है। आप उन कष्टों को एक दिन ज़रूर हरा देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।